मालदा में जिस तरह लोकप्रिय साबित हो रहे हैं तृणमूल के सक्रिय कार्यकर्ता शेख यासीन, पिछले शनिवार को एक जनसभा कर लाखों लोगों की भीड़ जुटाने में सफल होने के बाद देखिए उस विषय पर हमारे संवाददाता रवि सिंह की खास बातचीत उनके काफी करीबी नेता मुशर्रफ हुसैन से। आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। इस वक्त जो है चुनावी दौर काफी हावी हो चुका है पूरे बंगाल में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीधे बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और आपने देखा होगा बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर की वजह से जो है बीजेपी ने अपना सरकार बनाया। और अब बंगाल की बारी है, यहाँ पर कोई साइलेंट नहीं रहते हैं। इस वक्त जो मालदा का तस्वीर है ये कुछ और ही बयां कर रहा है। यहाँ कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक इस वक्त मंच पे मौजूद नहीं थे जब शेख यासीन मौजूद थे मंच पर, और लगातार लोगों को ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री भी अगर चाह लेंगे, ऐसा भीड़ अगर जुट जाए तो मैं राजनीति छोड़ भी दूंगा। यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है ये सीधे सीधे हम बता दें उनके ही आइडियोलॉजी पर चलने वाले हैं, उनके समर्थन, उनके भाई हैं। और हम इनसे यही जानना चाहेंगे कि आज यहाँ से क्या इशारा किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर 24 घंटा लाइव। हाँ, आप सबको भी स्वागत है। आज जो आप लोग देखे कि इतना भीड़ रैली में सिर्फ एक आदमी की वजह से, वो थी ममता बनर्जी, जिनका टीएमसी का लीडर है और बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, और उनके वे पर चलने वाला शेख यासीन भाई, यहाँ 48 रतुआ कंस्टिट्यूंसी का लीडर है टीएमसी का। तो मेरा बात ये मानना है कि आज जो इतना भीड़ हुआ सिर्फ एक ही आदमी की वजह से। जिला का कोई लीडर नहीं था, यहाँ पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं थे। यहाँ का लोकल एमएलए जो पार्टी ज्वाइन किया हम लोगों का, पहले वो जोट का एमएलए था मुखर्जी साहब, वो भी नहीं थे। तो पार्टी का बहुत सारे लीडर्स भी नहीं थे यहाँ। सिर्फ एक ही आदमी की कॉल था, कॉल ऑफ द टाइम, शेख यासीन भाई। उनका बुलाने पर इतना आदमी, इतना वोटर, इतना समर्थक टीएमसी का इकट्ठा हुए, ये तो मुझे हैरान कर दिया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जो बीजेपी जो घिनौना खेल खेलना चाहता है इस बंगाल में, वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि बंगाल की जनता ममता जी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद ही इस मंच पर मौजूद होती तो मैदान का तस्वीर क्या होता? सुनिए, अगर हमारे दीदी यहाँ मौजूद थे, ऐसे ही गैर मौजूदगी में इतना इकट्ठा हुआ भीड़, तो आप लोग समझ नहीं सकते, आप लोग मीडिया कवरेज भी नहीं कर सकते थे। यहाँ आना आप नहीं, आने का कोई रास्ता नहीं था, हो सकता शायद। मालदा की जनता यानी कि रतुआ की जनता सब दीदी के साथ है। जो लीडर्स है, जो मिनिस्टर्स थे, जो जिसको जाना चाहना था चले गए पार्टी छोड़ के। इससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जनता दीदी के पास है। उसका जो काम है, उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो आम आदमी के बारे में सोचती है। अगर आम आदमी के बारे में आप भला सोचे तो लोग कहाँ जाएंगे? कि बंगाल में माइनॉरिटी एक बहुत बड़ा पावर है। अगर हम मानते हैं ओवैसी को अगर बंगाल में आना पड़ा और सीट दावी करते हैं तो कहीं ना कहीं टीएमसी को जो नुकसान पहुंचेगा। सुनिए, बात यह है कि बिहार के चुनाव हम देखे हैं, वहाँ जो ओवैसी साहब को सीट मिली है, वहाँ का पहले से उनका एमपी था, तो उस सीट में तो ऐसे कल्टीवेशन हुआ पार्टी का। लेकिन बंगाल में तो उसका कुछ भी नहीं है, एक ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं है। तो यहाँ बंगाल का जो जनता है, बंगाल का जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, वो ओवैसी साहब के साथ नहीं है, वो दीदी के साथ है। क्योंकि भाई अगर तुम्हें काम करने का इरादा था, यहाँ माइनॉरिटी को कुछ सलाह देना, तो पहले क्यों नहीं आए? इस चुनाव के मौके में बीजेपी का दल्ला बनने चले आए तुम लोग। तो ऐसे हमारा मानना है कि बंगाल की माइनॉरिटी, खास करके मालदा की जो माइनॉरिटीज है, वो लोग सब लोग दीदी के साथ है ऐसे ये। और आप लोग देखिएगा बाद में, पिछले बार हम लोग 211 सीटों में जीते थे, और इस बार तो हवा और भी अच्छा है, क्योंकि अगर सामने वाला खिलाड़ी अगर मजबूत नहीं है तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तो इस बार हम लोग मैदान पे उतार गए दीदी के साथ, और दिखा देंगे इस बार भी हम लोग 200 से ज़्यादा सीटों में सीट हासिल करके हम लोग दीदी को फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार हम सीएम का रूप में देखेंगे। और एक मेरा दावा है, बंगाल का सबका दावा है, मन्ना है, आप लोग देख लीजिएगा। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बागी होकर अभी भगवामय हो गए हैं। जो लोकसभा चुनाव हुआ था जहां टीएमसी को 18 सीट जो है हारना पड़ा था, इस पर आपका क्या कहना है?
सुनिए, उनको काउंटर करने के लिए और भी लीडर्स है, लेकिन ये बात जरूर कहूँगा कि लोकसभा की चुनाव दूसरे ढंग से होता है, विधानसभा की चुनाव दूसरे ढंग से होता है, और जो अपने धंधा पानी के लिए दूसरे पार्टी में भटकता है वो भटकने दीजिए। पार्टी के साथ आम जनता है, पब्लिक है, हम लोगों का कुछ कहने का बात ही नहीं है। दीदी के साथ हम लोग सब हैं। अल्लाह का जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है, और यह जो दीदी का जो सब काम काज चल रहा है, जैसे दुआरे सरकार चल रही है, स्वास्थ्य साथी का सुविधा हम लोग पा रहे हैं, और बहुत सारे जो स्कीम है इसका सुविधा आम आदमी उठा रहे हैं। तो हम लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो हम लोग कहीं भटकने वाला नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा दीदी के साथ है। सर क्या बोलेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव होगा तो राजनीतिक हिंसा बंगाल में देखने को मिलेगी? नहीं, ये ऑपोजिशन का ये कहना है, बनाया हुआ जो है। यहाँ जो शांतिपूर्ण और पीसफुल इलेक्शन होगा आप लोग देख लीजिए। क्यों, अगर पब्लिक हम लोगों का साथ है तो यहाँ झगड़ा करने का क्या जरूरत है भाई। पूरा नाम सर आपका? मैं मुशर्रफ हुसैन हूँ, और यह माइनॉरिटी सेल का डिस्ट्रिक्ट लीडर हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ टीएमसी का। धन्यवाद। तो इनसे हमने बात करने की कोशिश की और इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और लोगों का ऐतिहासिक आज जो मालदा भूमि में देखा गया ऐतिहासिक क्षण, जो जनसभा देखा गया, इस जनसभा से साफ साफ ये दृश्य सामने आ रहा है उठकर कि 2021 का चुनाव तो होगा, लेकिन इस बार तृतीय बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का सरकार बन रहा है। कैमरामैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव देखते रहो। स्ट्रीट फूडेर सঠিক জায়গা চিনে নিন। বাগমোড় চেকপোস্টের কাছে পিএমকিউসি। সমস্ত রকম স্ট্রিট ফুড নিয়ে আসছে পিএমকিউসি। শুভ উদ্বোধন আগামী 17 জানুয়ারি। আসছেন তো? পিএমকিউসি বাগমোড় চেকপোস্ট রাজা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সের পাশে। কল করুন 8276842027 এই নম্বরে। শুভ উদ্বোধনে আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।